नवपिशं उपयुक्तं निर्गुणं देवतामयं उपवीतं मयादन्तं ग्रहाणं गणनायक श्री महागणाधिपते नमो नमः। यज्ञपवित्रं च समर्पयामि। हरि ओम गणाधिपते नमो नमः। यज्ञपवित्रे आचमनीयं जलं च समर्पयामि। मैं भगतारो दास भगत मारा मुकुट मणि मारा भगत के जी कोई करा टाबर बनाओ मोटो बनाओ केवो जी कोई कर आ जाऊं ला तो के महाराज मैंने स्त्री संग सत्संग रे वास्ते चाहिए कोई अच्छी लड़की हुए तो ही बता दो कि छोरी मैं ही बताऊं कि हम थोने ही बतावनी पड़ी थे ब्याह करो तो थोने ही बतावनी पड़ी केवे नहीं कि दो तरह की पत्नी आवे घर में। एक तो हुए जो धर्म की तरफ ले जाए उन्हें कहवे धर्म पत्नी, और दूसरी आवे जो पतन की तरफ ले जावे उन्हें कहवे पत्नी। एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। जो पतन कराए वो पत्नी और जो धर्म कराए वो धर्म पत्नी। के धर्म पत्नी चाहिए, अच्छी लड़की होनी चाहिए। के ठीक है यूं करजे, काले मनु महाराज आवेला थारी कुटिया पर आपरी बेटी ने ले। मनु महाराज आवेला छोरी ने ले तो एक काम करजो कि कई के नखरा वखरा मत करजो। छोरी ने लेर आवे लागे एड़ी है वेड़ी है छोटी है मोटी है लंबी है चौड़ी है ए बात नहीं होनी चाहिए। तुरंत हाँ कह दीजो कि हाँ मन मंजूर है लाई जी में पनीत जाऊं कि ठीक है। भगवान अंतर ध्यान हो गया और एडो वर्णन आवे कि दूसरे ही दिन मनु महाराज आपरी कन्या ने पत्नी रे साथ में आई गया और महाराज स्वागत करियो करदम जी तीनों रे वास्ते आसन लगाया। करदम जी तीनों रे आसन लगाया, सासू जी रे ससुर जी रे और लड़की रे भी। मनु महाराज बैठ गया, शत्रुपा जी भी बैठ गया, लेकिन देवहूति खड़ी है। देवहूति सोच रही है कि मारो यानो ब्याह हो सके, हाल होयो नहीं है, आया तो हीरे वास्ते यहाँ। अगर ब्याह हो रहा मारो याने साथ में तो मारा पति है भाभी होने वाला ए आसन बिछावे मैं बैठू तो कितो बड़ो पाप हो जावेला। ए आसन बिछावे मैं बैठू, कलयुगरी बाई होती तो सोपा माते इतनी मोटी हीलरा चप्पल पेरोड़ी टोंग में टोंग चाड़ बैठ जाती। बैठती कि नहीं बैठती खरी खरी कही संस्कारों की बात सोच रही है कि ये आसन पर कैसे बैठूं मैं। अब बोली अगर मैं नहीं बैठूं तो आलपति तो बढ़िया को नहीं यार अपमान हो जाए तो कई करूं। सोचते सोचते वह बच्ची जमीन पर बैठ गई और हाथ आसन पर रख लिए। हाथ रख दियो आसन पर और खुद नीचे बैठ गई। समझ गया करदम जी लड़की में संस्कार बहुत बढ़िया है। पहचान हो गई। पहचान आजकल कहवे पहचान रही मुलाकात हुई को नहीं, दो चार बार मिलिया को नहीं, बातें हुई को नहीं, कुछ नहीं चाहिए। चार मुलाकात होवेला तो थारी मारी हो हगई टूटन री नौबत आ जाए। पुत्र पग पालने में दिख जावे, एक बार में ठा पड़ जावे कि कितनी पानी है। अब वो समझ गया और इसको ठीक है अपन वास्ते। और लेकिन करदम जी एक शर्त रखी कि एक पुत्र होते ही मैं सन्यास ले लू ना। अब किया माँ बाप होवेला जो छोरी देवेला खुल्लो कहवे कि एक बेटो हो छोड़ जाऊं पर फिर बेटे ने कौन पाली है तो गड़बड़ हो जाए। लेकिन मनु शत्रुपा जी एक दूजे ने देखने लगा के मन में सोच रिया यूं की कर दे दा यानी बेटी है तो जाई परा बेटो होते तो कहो लड़की के नहीं मैं विवाह करनी चाहूं, मने एडो ही पति चाहिए जो भगवान रे रस्ते पर जावे सत्संग करावे, बाकी मारी किस्मत है। और धूमधाम में दोनों ब्याह होयो और ब्याह करके वाने कुटिया पर लेकर आया। छोरी कहीं देखे जगह जगह कुटिया में कठी तो सांप री बांबी बनी ओड़ी है।
कटे ऊपर चिड़िया रा घोंसला बनियोड़ा है, कटे क्या जीव जंतु बैठा है, सिर्फ एक आदमी सोए बैठे जितनी जगह बराबर है, बाकी सब तो एज हालत है। छोरी कहो कि मैं यूं देखने लगी तो करदम जी कहो भाई आ तो मारे ठाकुर जी रो घर है, अटे तो हैंग रही हैंग तो कि नहीं नहीं मैं याने भगाउं रो कोनी क्यों, मैं तो आ सोचूं कि यार चुगा पानी री मने कई कई व्यवस्था करनी है, यार चुगा पानी री कई कई मने व्यवस्था करनी है। और वहां साफ सफाई में लगी और वर्णन आवे करदम जी तो आदि ओढ़ा तपस्या में बैठ गया, भूल गया कि ब्याह करियो हूं, पत्नी आई है, एक पुत्र वेला मैंने छोड़ जावणो है, संन्यास लेवना है, कुछ नहीं, और तपस्या में बैठ गया। कितना ही वर्ष निकाल दिया तपस्या में, कितना ही वर्ष। केवे वह लड़की बुढ़ी होने आई, इतना वर्ष निकल गया तपस्या। एक दिन री बात, तपस्या में बैठा, लेकिन बच्ची का संस्कार इतना ऊंचा हा, तप में बैठा बींद्रो शरीर पूछ देवती, बाल बढ़ाए देवती, ताकि यानी कोई तकलीफ नहीं होए, जीव जंतु नहीं लग जावे, पूरा ध्यान राखियो। और जब आंख खुली और मैंने देखी, पहचान भी नहीं पाया, अरे देवी मारी कुटिया में आप कौन हो? हाथ जोड़िया देवहूति कहो आप मैंने भूल गया, याद करो मैं मनु महाराज री कन्या, आप ब्याह करियो, आप कहो एक पुत्र होवेला पचे सन्यास, ओहो इतना बरस निकल गया, मैं तो भूल गयो। अरे एडो वर्णन आवे, पत्नी रो हाथ पकड़ के तपोबल रे द्वारा सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाई, पुनः पति पत्नी जवान हो गया और गृहस्थी बसाई। और वर्णन आवे गर्भवती हुई देवहूति, लेकिन देखो विधाता को क्या मंजूर, बराबर 9 महीने बाद एक साथ 9 कन्याओं का जन्म हुआ, 9 बेटियां हुई। अब एक बेटे री बात 9 कि भगवान आओ नाला 9 बेटियां। करदम जी कहो मैं जाऊं सन्यास ले, यूं की कर सन्यास ले, बात तो एक बेटे की हुई थी, तो कन्या हुई है, यार ब्याह गांव की करो वेला, बेटो हुए पचे सन्यास लीजो। कथा का गूढ़ है कि भगवान तभी आएंगे जब पहले भक्ति आएगी, ये नवदा भक्ति है। 9 कन्याएं नवदा भक्ति। नवदा भक्ति कौन कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम, दास्यम सिमरणम, सखाम सेवाम वंदना, आत्मसमर्पणम अर्चनम। 9 भक्ति है। कुण कुण करी और भगवान मिलिया, तो के श्रवण भक्ति करी राजा परीक्षित, कथा सुनी नहीं, श्रवण यानी सुननो, कठी भी वक्ता की भक्ति नहीं है, जो बोलता है कथा उसकी कोई भक्ति नहीं बताई है। भगत कौन है? जो सुनता है। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, दूसरी कीर्तन भक्ति। किसने किया? सुखदेव जी ने। कथा कीर्तन किसने सुनाया? सुखदेव जी। तीसरी भक्ति दास भक्ति, हनुमान जी महाराज, दास्यम। चौथी भक्ति है सिमरन भक्ति, नाम जपो सुख पाओ मन रे, नाम जपो सुख। किसने जपा? प्रहलाद जी, जो बार कथा आवेला। फिर कहा वंदन भक्ति, वंदना किसने की? अक्रूर जी। ठाकुर जी ने चरणों की वंदना करी तो यमुना जी में ठाकुर जी स्वयं रो रूप दिखा दिए। फिर कहा सेवा भक्ति। सेवा भक्ति कौन करी? लक्ष्मी जी कहीं करे सेवा भक्ति, नारायण रा पग दबावे, चरण दबावे। पछे कहो आत्मसमर्पण कौन करियो? काले कथा आवेरा राजा बलि, बलि तोरे द्वारे आए गयो छलिया। बलि करियो आत्मसमर्पण। और अर्चन भक्ति, अर्चना भक्ति कौन करी? महाराज पृथु। बहुत अच्छी कथा है पृथु महाराज।
तो आ 9 तरह भक्ति आवे जने भगवान आवे। और वर्णन आवे कि पुनः कुछ वर्ष निकलिया, देवहूति गर्भवती हुई और यारे घरे भगवान स्वयं पुत्र रूप में आया। बोलो कपिल महाराज की। खूब उत्सव मनायो के वे ब्रह्मा जी आया। ब्रह्मा जी का पुत्र है मनु, और मनु रहते 2 स्त्रियां हुई है 9। और ब्रह्मा जी आया और ब्रह्मा जी आकर 9 कन्याओं रो ब्याह कराए दियो। किन्नू करायो ब्याह? कौन थी ये 9 कन्याएं? अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति और कला। और ये 9 कन्या रो ब्याह केमू करायो? अनुसुईया रो ब्याह करायो अत्रि महाराज मु। अबार कथा आवेला। अनुसुईया जी रो ब्याह अत्रि मु, श्रद्धा रो अंगीरा ऋषि मु, हविर्भू रो पुलस्त्य ऋषि मु, गति रो पुला मु, क्रिया रो कृतु ऋषि मु, ख्याति रो भृगु ऋषि मु। और अरुंधति रो ब्याह करायो जो राम जी रा दशरथ जी रा गुरु वशिष्ठ जी मु। और शांति रो अथर्वा ऋषि हूं और कला रो ब्याह करायो मरीचि ऋषि। 9 कन्या रो ब्याह हो गयो। अबे कहो भाई मैं जावा सन्यास लेवा। देवहूति कह दियो हाँ, और करदम जी गया पर सन्यास ले लियो। ठाकुर जी रो नाम सुमिरन करन लागा। और अठे आज कपिल जी थोड़ा बड़ा होया, मां ने ध्यान है कि स्वयं परमात्मा मारे घरे पुत्र बनकर आया है। मारो जन्म में व्यर्थ नहीं जावन लू, मनुष्य जन्म अनमोल, माटी में ना रोल। अब तो मिला रे फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आओ जन्म नहीं जावन दो। अंदर जाने स्वयं भगवान मारे घर में पुत्र बणियोड़ा बैठा है। मां देवहूति आसन बिछायो, चौकी लगाई, चौकी पर आसन बिछायो, बेटे ने बिठायो, पग धोया बेटे रा, तिलक लगायो। अरे मां कई कर रही है कि नहीं, मैं भले ही मां हूं पर जगत रा पिता मां सब आप हो। मैं आपके चरणों में बैठी हूं, मारो आवागमन मिटाओ, मने बताओ मुक्ति की कर मिले, परमात्मा रा चरण की कर मिले, संसारो ज्ञान देव प्रभु। चरणों में बैठी है। और वर्णन आवे कपिल जी मां ने सांख्य शास्त्र रो प्रवेश करियो, सारो बतायो कपिल जी कि मां भक्ति 2 तरह री होया करे, कैवल्य मुक्ति 2 तरह री होवे, कैवल्य मुक्ति और भागवती मुक्ति। कैवल्य मुक्ति क्या है? कैवल्य मुक्ति ये है कि जिसमें जीव ईश्वर में लीन हो जावे, जीव ईश्वर में लीन हो जावे। जीव ईश्वर में लीन कैसे हुए? अरे एक ही रास्ता है, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को रिझाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली मन के जोगन चली, मन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी बहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। सा सा रे ग रे नी
नी सा रे सा ध ध रे सा 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 रे ग रे नी सा रे सा ध ध रे सा 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 प प प प प प प द प म ग रे म म म म म म नी रे म म म म म म प म ग रे सा 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 रे ग रे नी सा रे सा ध ध रे सा 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 कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं कोई रोके 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 नहीं कोई टोके 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 नहीं कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग वो बैठी संतों के संग बेहद मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को रिझाने लगी ये मेरा प्रेमी प्रीतम को रिझाने लगी वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी नारी लगन मीरा हो गई मगन राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया हे राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी कष्ट लाखों सहे मुख से गोविंद कहे दस लाखों सहे मुख से गोविंद कहे मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी जैसे सागर में सरिता समाने लगी तो जैसे सागर में सरिता समाने लगी वो तो गले गले हरि गुण गाने लगी बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को रिझाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली महलों में पली बन के जोगन चली महलों में पली मन की जोगन चली मन की जोगन चली मन की जोगन चली महलों में पली मन की जोगन चली महलों में पली मन की जोगन चली मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी ऐसी नारी लगन मीरा हो गई मगन सा 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 रे ग रे नी सा रे सा ग रे सा 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 रे ग रे नी सा रे सा ग रे सा सा आ है भक्ति के पल्ले सच रूबो नच पल्ले सच है तो वो नच चौराहे पर थारो कोई हाथ न पकड़ सके मीरा रजवाड़ो री बेटी है कुल खानदानी है घणाई रोकियो सब लेकिन ध्यान है कि मारो रस्तो सच्चो है मैं सच्ची हूं भले ही कोई गाड़ियां काटी कोई कुलटा कही कोई कुलच्छनी कही पर मैं तो हमारी सांवरिया की जन्म जन्म की दासी यही होती है केवल्य मुक्ति जीते जी जीव ईश्वर ने मिल जावे वो केवल्य मुक्ति और दूसरी मुक्ति है भागवती मुक्ति जिसमें जीव और ईश्वर के बीच में थोड़ा द्वैत भाव रहता है कि तू ईश्वर है और मैं जीव हूं
लेकिन केवल ये मुक्ति में मैं ही ईश्वर हूं। तू मेरे अंदर है, मैं ही ईश्वर हूं, तू नहीं होगा तो मैं कहां से हूं। ये दो मुक्ति के मार्ग। मां सबसे बुरो अगर कुछ है तो गर्भ है मां, गर्भ। अठे बहुत दुख है मां। एड़ा कर्म करो, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठने शयनम। बार बार आवणो, बार बार गर्भ में रहणो, जन्म लेवणो। मां गर्भ में बहुत दुख है मां, बहुत दुख है। मनुष्य जन्म मिलियो है और एक मौको है। एड़ा कर्म करो कि बार बार गर्भ में आवणो झंझट ही खत्म हो जाए। और कहो मां जन्म गर्भ में बहुत छोटा छोटा कीड़ा काटे, कहवे नहीं खूनरी नदियां। नरक में क्या है? खून की नदी, रसीली नदियां। और नरक ही तो है। स्वर्ग नरक साधारण भाषा है, लेकिन और गर्भ नरक है। लुई रस्सी जीव जंतु, मां खट्टा तीखा कुछ भी खावे वो बच्चा ने तकलीफ देवे। मां गर्भ में बहुत दुख है मां। भगवान 84 लाख योनि रे बाद मनुष्य जन्म दियो मां। और जे को रस्तो है परमात्मा ने प्राप्त कर लो। इमे चूकिया तो 84 है मां, 84। अरे गर्भवास में कॉल किया मैंने हरि गुण गाने का, पर मैं भूला तुमको हारे नाथ में देखी मौज जमाने की। गर्भ में कीड़ा काटे, लुई रस्सी, हे भगवान बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। भगवान के निकालो कि हाँ, तो बाहर निकलने बाद मैंने भूल गयो तो प्रॉमिस नहीं भूलूंगा, वचन देता हूं। गर्भवास में वचन दिया मैंने हरि गुण गाने का। भगवान हसे बदमाश। अब बार वचन देवर बाहर निकलते कौन? भगवान। मां नहीं कोली में तो भगवान में। और बाहर निकले जने कोई के भणजो होयो, कोई के भतीजो होयो, कोई के बेटो होयो, चौड़ो होयो। कुण? भगवान। मैं भाणजा, मैं भतीजा, मैं बेटा। नाथ कौन तुम? नाथ के टेम आवण में बताऊं कुण मैं कुण हूं, तने टेम आया बताऊं। जने कहो कि गर्भवास में कॉल किया मैंने हरि गुण गाने का, पर भूला रे तुमको हारे नाथ में देखी मौज जमाने। संसार बड़ो फूट रो लाग्यो मने, पचे थोड़ो दुख आवे के मर जाऊं मैं तो संसार काम रे को। संसार बुरा नहीं है, तुमने उसको बुरा बनाया है। भगवान को जो याद रखता है उसको संसार बहुत अच्छा लगता है। मेरे ठाकुर जी की रचना है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कभी खराब चीज बना सके? मां मुक्ति रोई जे एक द्वार है, मनुष्य जन्म पार हो जा। बहुत अच्छो एक सांख्य शास्त्र पर 7 दिन निकल जावे, तो अच्छो ज्ञान दियो मां ने। कपिल जी भागवत 7 दिन में हो सके और कपिल रो ज्ञान हो सके 7 दिन में। बस थोड़े से में ही बात कहूं, मां ने खूब अंतर मंदरा मारा पट खोल दिया। मां ने समझा दियो मां और माटी रो पूतलो है। अरे मारी मारी माटी री मटकी, थारो एक ही काम है, तू राम राम बोल। आज मटकी कुछ ज्यादा मजबूत नहीं है। आ मटकी माटी री बड़ाई छांट लगे गड़ जावे मटकी, आग लगे बढ़ जावे मटकी, चोर आवे ले जावे मटकी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर 6 बहुत बड़ा चोर है, अपने उलझा देवे। इन्हें एक ही शरण में लगाओ, वो शरण है राम जपो सुख पाओ। वही है ज्ञान। यूं बार क्या बड़ो ज्ञान हो सके। और आगे वर्णन आवे कि माता रे अंतर मंदरा पट खुल गया और मां समझ गई क्षणभंगुर जीवन की कलिका। कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल गंध, समीर कल चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन नम्र है चोट झली ना जली, हरि नाम सुमर ले प्यारी रसना,
कल प्रातः काल फिर तू हिले ना हिले, कल प्रातः काल हिली ना हिली। काले कुण देखियो आज ही जब पार हो जाओ, जो कहवे पछे नाम ले वहां पार, पछे कुण देखियो। जिसने अभी निर्णय लिया वही कर सकता है, जो कल पर छोड़ेगा तो काल मुंह खोले खड़ा है। कल कब आएगा? कल कभी नहीं आता। और इथे वर्णन आवे कि मां ज्ञानी हो गई, कपिल जी रे ज्ञान सु मारा अंतर मन रा पट खुल गया, और मां थोड़े ही समय में कपिल जी ने बताए मार्ग पर चली और मुक्ति ने प्राप्त हुई। और जेठे माता जी मुक्ति प्राप्त करी, जगह रो नाम होयो सिद्ध पद। क्या नाम होयो? सिद्ध पद। और कपिल जी भी मारी आज्ञा ले आश्रम ईशान कोण में गया और समुद्र रे तट पर पूजन करियो, समुद्र देवता स्थान दियो, और तीनों लोगों ने शांति प्रदान करने वास्ते योग मांग रो अवलंबन करके समाधि ने प्राप्त होया। बोलो कपिल जी भगवान की। अठे तीसरो स्कंद ने विराम दे रापा, भागवत जी रे चौथे स्कंद में प्रवेश करा। और ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री वृषभान दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री वृषभान दुलारी। ओ श्यामा प्यारी प्यारी प्यारी, कीरत की दुलारी। श्यामा श्री रसिकों को प्यारी, श्यामा श्री रसिकों को प्यारी। श्यामा प्रिया प्रीतम को प्यारी, श्यामा प्रिया प्रीतम को प्यारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री वृषभानु दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री वृषभानु दुलारी। ओ श्यामा प्यारी प्यारी प्यारी, ओ श्यामा प्यारी प्यारी प्यारी। ओ श्यामा बरसाने की दुलारी, श्यामा बरसाने की दुलारी। ओ श्यामा वृषभानु को प्यारी, श्यामा वृषभानु को प्यारी। श्यामा ब्रिजराज को प्यारी, श्यामा ब्रिजराज को प्यारी। श्यामा तू मुझको है प्यारी, श्यामा तू मुझको है प्यारी। मेरे प्रिया प्रीतम की प्यारी, मेरे प्रिया प्रीतम की प्यारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री वृषभानु दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री वृषभानु दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री वृषभानु दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री वृषभानु
वृष भानु दुलारी। बोलिए गौ माता गोपाल की, बोलिए प्रिया प्रीतम सरकार की, बोलिए राधे रानी सरकार की, भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो ये तरीके कपिल जी आया, करदम जी बैठे, मैत्रेय जी आगे कथा सुना रिया है और सुखदेव जी भी कथा सुना रिया है। मैत्रेय जी विदुर जी ने कथा सुना रिया है, सुखदेव जी परीक्षित जी ने कथा सुना रिया है और सूत जी सौनकादिकों ने कथा सुना रिया है। और वर्णन आवे कि यूं यूं देखो जेड़ा रूख हुए नहीं वड़े छोटा हुए, मैं रोज ही क्यों क्यों कि नहीं क्यों। जेड़ी माँ है वेड़ी बेटी है, माँ रे घरे भगवान आया तो बेटी रे घरे भगवान आया, पुत्र बनकर। माँ देवहूति है तो बेटी अनुसुईया है। हाँ। और अनुसुईया के घर पर भगवान एक नहीं 3 रूप में आए। 3 रूप कौन से लिए अनुसुईया के घर? एक रूप लिया ब्रह्मा जी के अंश से तो आए चंद्रमा, चंद्रमा अनुसुईया जी के पुत्र हैं। विष्णु जी के अंश से आए दत्तात्रेय, जारी कथा आवेला 24 गुरुओं री। और शिव जी रे अंश में आया दुर्वासा जी। बहुत प्यारी कथा है अनुसुईया जी री। कहवे अनुसुईया जी कौन है? महान पतिव्रता, मेरा परमात्मा मेरा पति है। और जेड़ई अत्रि जी इतनी सुंदर गृहस्थी है, पति पत्नी दो ही धर्म रे रस्ते पर आनंद ले रहे, बहुत सुंदर गृहस्थी। एक बार की बात, नारद जी घूमता फिरता आया अतिथि बनकर। एक वे मेहमान एक वे अतिथि। फोन करके आवे वो मेहमान और अचानक आवे वो अतिथि। देखो घड़ा घड़ा मेहमानों बहुत परेशान हुए। एक बात याद आएगी, बताई दू। मेहमान बहुत परेशान हुए, घड़ा घड़ा मेहमान आवे नहीं, आवे जिको तो आवे जावी कौन। हाँ घड़ा घड़ा देखो अतिथि ने भगवान जदी लागे जब वो आपरी मर्यादा समझे। जमर बैठ जावे तो पहले दिन पौणो, बीजे दिन पाईर, भैया तीजे दिन आयो तो थे अकल गमाई। अपने कहे नहीं पहले दिन पावना, बीजे दिन पाईर, तीजे दिन आयो तो अकल गमाई। एड़े जे घर हो बीर लाई भोड़ो वालो हो, कोई भी रस्ते मिलता आज ही जरे आज घरे ही भेड़ाई जी मां आनंद लेवा। थारी भोजाई रसोई जोरदार बड़ा। बेली आ जाऊं ता 5-7 जना भेड़ा हो, जीम लेऊं ता जोरदार, चायो बीजी पीऊं सोम तक बैठा रहता। रोज रो रगड़ो हो यू कई करे। बींद राजा तो भोड़ा मिले हाल रे घरे जीम थारी भोजाई रसोई जोर बनावे। भोजाई की बनावे जिकन ठा पड़े 1 दिन 2 दिन 30 दिन कई जोरदार बनावे। जितने जने कोई आ जाए। अब लुगाई हो जियो के की तो करना पड़ेगा। और तो रोज रो नाटक हो गयो। मैं तो आवे के हालो जीमो बड़ा मजीन ठा पड़े, कड़े कड़े तो डबला ही खाली हो जाए। रोज रो वे जना बची यूं ही सामान लानो तो याद रहे नहीं, जीमण वाला ले आवे। बीननी हो नहीं अब तो एडो इलाज करना भले दिन याद राखी कोई आव तो घर में भूले ही नहीं आवेला करूं। अब कही हो अभी राजा तो ले याद तू मजबूर है। फिर 4 मिल गया रास्ते में। अरे आए को नहीं घड़ा दिन होया। अरे हाँ मैं तो आऊं ना जा भोजाई पिछली बार है जोरदार होंगरी और हागर भी जो कई खिलाया हो ग्रान खींचड़ो। अच्छा हाँ तो हाल हमारी बन जाई अपन खींच गुटोड़े बढ़ियो रहे हाल के दिया घरे। अब थोड़ो खींचड़ो घो उठे लोग क्या लेन तो आई गया। घी तो लावड़ी को घी बिना कोई स्वाद लागे थे। सामान तो लावड़ो याद अभी को नहीं और जीमण वाला लियो। घी लाओ छोको बूंदी बीजी ले आओ, राय तो बनाऊ बथुओ दूजो मिले तो वो ले आओ जोरदार।
खिचड़ा रो की हाव आवे। अच्छा अबार लाऊं मन में होचे आज तो राजी राजी है, आज तो 5 किलो रो पाव यूज लाऊंगा, 4 दिन बेली हो राजी। वीर राजा तो गया और दोस्त सब बैठा कुर्सियों माते सोफा लटाई जो भी होवेला हैंग बैठा है। हमें लोगों के अब आज तो परमानेंट इलाज करूँ कदे को नहीं आवेला पाचा। एक परात मोंडी परात रे मोयो डबूडी सी बड़ाई इंडोनी दूजी रखर और पचे मऊ लाई एडे मूसल इतो मोटो खींच कूटनो मूसल हुए नी वो लकड़ी रो ले रही और लार परात में ढंग हमें कई तो गंगा जल हिनोण करावेन जड़मू करावेन ए कई अभिषेक करे सेत चढ़े और दूध दही ए जोए के ओ बड़े आकली पूजा है। हड़ग्राम जी हुनिया ठाकुर जी हुनिया शिव जी हुनिया ए बड़े मूसो देवता के आया। हमें वो बेली बेटा बेटा होचे के आज तो पूछ ही लो यहाँ भोजई ने क्या केड़ी पूजा है। हमें यहाँ नवाय धवार बढ़िया पूछार के भोजई पगे लागना एक बात पूछा के पूछो तो के भोजई ए किया देवता है के देवता मारे हासू जीरा दियोड़ा है मोरा खानदान की देवता है कुल देवता है के कुल देवता के इयो नियो मारे हासू जी मन प्रेम देर गया। अच्छा इरो कहीं करो थे कि मोर घर में नियम है कोई भी अतिथि मेहमान जीमन बीजा आवे नहीं मारे हासू जी रो केवड़ो है कि ये ने नवाए धोआए पूजा कर और ये मूसल देवताओं जोर जोर है हमारी कमर में हाथ हाथ आठ आठ आशीर्वाद देवना भटीड़ा मार मार तो कुल देवता हाथ 8 बार हेंगरी कमर में आशीर्वाद देवेला बच्चे थाली पुरसी जल अबे देवता ओ एडो मोटो मूसर जेड़ी भोजाई जो हटी कटी के तो मारिया तो मोर तो कोड़ी रे भाव नहीं रहला। अब कहीं एक दूसरे ने इशारो करे हाल पूजा बाकी है कि पूछ तो लिया जिमाऊ पहली जे कि मैं कुकू ले रहा हूं फेरो थोड़ी पहली टीका काटी जेला क्यों बोझे जाओ वहां गई जटे एक बे दोस्ती सरकी और बीजो ही सरकी हो चारे भाग्या मार कुण खम। अब इतने में भीन राजा पावियो लियोडार बथुअन बूंदीन की लियोड़ा आया दोस्त हम ही मिलिया रास्ते में अरे जाओ करते वो तो एक बोले ना ना बच्चे आवा कड़े बच्चे आवा भूख को नहीं आज बताज में ओड़ी गैस ओड़ी रोटी भाव को अरे बाल तो की को नहीं कही हो ना ना। अब भीन राजा घरे आया ए मारा दोस्त गया क्यों दौड़ता दौड़ते ही बोलता भूख को नहीं हुई गई तो के होवे गई केड़ा केड़ा दोस्त लियो के हुई गई। अब देखो ए थार दोस्त आया और मूसल आपनो बाईरो पड़ियो है नहीं क्यों मने कहवे को मूसल दो अब बाईरा हाथ रो मूसल की कर देऊ मार बाई निशानी है मैं दियो को नहीं जो गुस्सो और गया पे दावड़ी मेहमान भगवान हुए मूसल कौन दियो तू ठहर मैं दे रहा हूं अब आयवड़ा ने कदे नाराज नहीं करनो बीन हाथ में मूसल लियो आगे आगे दोस्त दौड़े लार लारे बीन अरे ले तो जाओ दोस्त करे नहीं नहीं रावण दे मैं कदे जीवन नहीं आवा कदे जीवन नहीं आवा ओके नहीं ले जा वो तो के मैं मूसल ले जा ओ सोचे के मारन आयो रे पछे जीमा वेला मैं कदे जीमा ही कोनी आज रे बाद उपवास ही राख। तो कहने का मतलब है कि मेहमान जम जावे जने पछे कदे मूसल देवता भी काटना पड़ जाए इन वास्ते मर्यादा सबरे लिए है। पहले दिन पावना बीजे दिन पाई घणो रहो तो भाई अकेले गमरी। तो कहने का मतलब है नारद जी आएगा नारद जी आर कहो महान पतिव्रता नारी अनुसुईया महारानी री जय हो। अनुसुईया जी लाडू बनावता नारद जी ने आया देखिया खूब राजी होया भगवान खुद अरोगन आई गया है मारे तो अतिथि रे रूप में वाह नारद जी लो पहली थी अरोगा 2 लाडू दिया नारद जी अरोग लिया
नारद जी के मन स्वाद बहुत लाग गया माता जी। 2 भेर दोगे? अरे 4 लो के ना ना 2 गणा। 2 लाडू लिया के पछ भूख लगी जने खावा रमता राम आ कड़ी भूख लाग जावे के ठीक है। हाथ में लाडू लेकर नारद जी रवाना होया। हरि ने लीला करनी है, अच्छी गृहस्थी हो नहीं तो भगवान स्वयं सफल कर दिया कर। धर्म री गृहस्थी थी तो परमात्मा ने भी चिंता है कि मने भी जावना है। भगवान कहे मैं तो आज भी आवण ने तैयार हूं। कोई कौशल्या देव की जड़ो गर्भ मिले तो सही, मिले तो आऊं की कर, मैं तो आज आ जाऊं, अबार आ जाऊं। और अठे सीधा बैकुंठ पहुंच गया नारद जी। लाडू हाथ में लियोड़ा, विष्णु भगवान कटे बारे गयोड़ा। लक्ष्मी जी बैठा, लक्ष्मी आओ नारद जी धन्यवाद, लोटो भर लाया, पानी वाणी पियो। नारद जी के ठरो ठरो है थोड़ा लाडू पकड़ू, मैं हाथ धो लूं पछे पानी पी। लाडू पकड़ाया, हाथ धोया और हाथ जोड़ गयो महान पतिव्रता नारी अनुसुईया महारानी की जय हो। और लाडू मारो लाडू पाचा दो। है ना कई लाडू मेरे बड़े महान पतिव्रता नो है कहीं। अरे अनुसुईया जी लाडू दिया है, ये महान पतिव्रता है। लक्ष्मी जी को तो मैं बचे कहीं कि थे तो पतिव्रता हो, वो महान है, आप भी ऊंची है। अच्छा बस नारद जी रो काम हो गयो। एक लुगाई रागे दूजी री धोबा करो देखाने। भाई कुछ गुण प्रकृति रा दियोड़ा है, दोष नहीं है। एक स्त्री रे आगे दूजी स्त्री री शोभा अगर होए नहीं वहां मुंडा हंसतो जाए मन में हो ची ये शोभा मरे में आप प्रकृति रा गुण है। ए दोष प्रकृति को आयोड़ा, कोई रो दोष नहीं है। लेकिन है वो भली मुंडा माते कह दिला हाँ हाँ भला ये आ जाना तो इमे कहीं होयो। लक्ष्मी जी रे मन में थोड़ी ईर्ष्या आ गई, महान पतिव्रता करता बड़ा मैं बोले बोले बाबा रे पहुंच गया नारद जी। अठे ही होई जोयो पार्वती जी को लाडू बीजा कटू लाया हो। यूं मत बोलो, महान पतिव्रता नारी अनुसुईया महारानी की जय हो। बटू लायो महान पतिव्रता में, आप पतिव्रता वो तो आप ही ऊंचा है। हो गयो काम। तीसरा रेट गया, ब्रह्मा जी रेटे, सावित्री जी बैठा गए, लाडू बीजा के महान पतिव्रता में हो गयो काम। हेंगोरे भीम राजा बारे गयोड़ा। अब नारद जी तो रवाना, तीनों ही देवता आप धाम आया तो तीनों ही देवियों पूछियो, तीनों ने अनुसुईया जी कौन है? तीनों ही देवता आप धाम में केवन लागा यूं मत बोल और हाथ जोड़ तीनों ही कहे महान पतिव्रता नारी अनुसुईया महारानी की जय हो। अब नारद जी तारीफ करी जेटे तो सहन होगी, खुद रो भींद बीजी लुगाई तारीफ करे तो एक भींद राजा, हाँ भींद बहुओं में लड़ाई बहुत लड़ाई होती। एक महाराज कने गया कि मोर लड़ाई घणी होवे कई करा, मोर तो आपस में जमे ही कोई। महाराज के मोरे बनती कौन जने तो महाराज बणियो।